नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी है। जी हां दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक तंवर वाल्मीकि जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं और दोस्तों बहुत ही कद्दावर युवा नेता। आज उनसे करेंगे कुछ तीखे और सीधे सवाल। तंवर साहब, पहले तो आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत लाइव न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को छठ की और दीपावली की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जैसे कि अभी हमारे सूत्रों ने बताया, कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है पोल खोल। तो ये जो पोल खोल है, जब से ये कार्यक्रम चला है उसके बाद से जो बीजेपी प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो कहीं गायब हो गए हैं। आप तो गायब नहीं हो गए कहीं? देखिए, मैं तो दिल्ली की राजधानी और दिल्ली का दिल लुटियन जोन में बंगाली मार्केट के प्रांगण में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और देश की जनता की आवाज़ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने ड्यूटी पे लगा हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य, एक ही नारा है, जब तक पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को, जब तक लाइन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिल जाएगा, उसको अपने अधिकार नहीं मिल जाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता चैन की नींद नहीं सोएगा। तंवर साहब, चैन की नींद तो नहीं सोना बहुत अच्छी बात है, आप चैन की नींद नहीं सो रहे हैं, है ना, दिन रात जग रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर जो पोल खोल रही है, उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ी पोल खोल रहे हैं। वो जो पोल क्या हो सकती है, आप बताएंगे हमको? हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज जिस हाशिरे पे है, आप सारे देश, सारी दुनिया जो देख रही है कि चंद गिनी हुई 2-3 जगहों पे उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी आपस में लट बरस रहे हैं एक दूसरे में। सत्ता की इतनी खींचतान हो गई है और परिवारवाद इतना हो गया है कि आज तक वहाँ उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है उनको ये नहीं पता। ये भी उनको पोल खोलनी चाहिए। दूसरा, कॉमनवेल्थ में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, वो भी पोल खोलनी चाहिए। आज जिस प्रकार से उनके नेता आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कपिल सिब्बल के घर पे जाके युवा कांग्रेस के नेता ही उनके घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसकी भी पोल खोलनी चाहिए। और हमारे जीजा जी ने देश और दुनिया में कितनी ज़मीनों की रजिस्ट्री करा ली है या अभी कितनी ज़मीनों की रजिस्ट्री नहीं कराई है, इसकी भी पोल खोलनी चाहिए। तो ज़रूर खोलनी चाहिए। अच्छा दीपक साहब, आप एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मजबूत विपक्ष है? देखिए, विपक्ष ही नहीं, हम मजबूत हर आम आदमी की आवाज़ है। हम जो हमारे दिल्ली वासी हैं, जो हमारे दिल्ली की, जो हमारा परिवार है, दिल्ली की जनता है, हम इसकी आवाज़ हैं। चाहे किसी भी प्रकार से झूठे वादे करके केजरीवाल आज सत्ता में बैठा हुआ है, लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इन झूठे वादों में अब वो फंसेगी नहीं। आने वाले अभी नगर निगम की भी चुनाव में, उसमें भी आप देखिएगा, उसका दिल्ली विधानसभा में भी देखिएगा, दिल्ली की जनता इनको जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तंवर साहब, अभी ना हमारी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद हैं सुशील कुमार गुप्ता जी, उनसे हमारी किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी और मैंने उनसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत मजबूत विपक्ष है। इस बात पर वो बहुत हंसे। उन्होंने कहा जो साथी तो विधायक है, मजबूत कहाँ हुए? अरे तो अभी तो गुप्ता जी को नए नए आए हुए चंद दिनों तो हुए राजनीति में, और किस तरीके से बैकडोर से एंट्री करके आए वो सब जानते हैं। गुप्ता जी को पहले राजनीति का ए और बी का तो अभी ज्ञान है नहीं, उनको सीखना चाहिए। विपक्ष विपक्ष ही होता है, भले ही चाहे एक सीट क्यों ना हो। और हमने कहा ना, हम विपक्ष नहीं, हम हर एक दिल्ली वासियों के हर एक नागरिक की आवाज़ है। आज जैसा आप देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष 70 विधानसभाओं में झुग्गी सम्मान यात्रा कर रहे हैं, जिसमें अभी आज की डेट में 14 विधानसभा कंप्लीट हो गई है। 70 विधानसभाओं में जाके हम, जो हमारे झुग्गी का परिवार है, जिसको ये लोग जो है वोट ले आते हैं, उसके बाद इनके लोग जाते नहीं हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष 70 विधानसभाओं में झुग्गी सम्मान यात्रा पर निकले हुए हैं। इनके नेता सत्ता का मजा ले रहे हैं, सत्ता का लालच के अंदर ऐसे चूर है कि जनता की आवाज़ सुनने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं है। जनता पूरी दिल्ली की त्राही माम हो रही है। आज देखिए, छठ के पर्व पे
जमुना जी का क्या हाल हो गया है इनके। लेकिन नेता सत्ता की नींद में इतने चूर हैं कि उनको जागने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो कह रहे अभी हम सत्ता के अंदर लीन है, अगले 3 साल के बाद देखेंगे। तंवर साहब, कल दिल्ली प्रदेश के अंदर दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस वार्ता की, शायद आपको पता होगा। जी। उस प्रेस वार्ता के अंदर उन्होंने 2 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, नड्डा साहब ने वो कहा, किसी और ने ये कहा, योगी जी ने ये कहा। लेकिन उस पूरी प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश की एक भी मूलभूत समस्या पे वो नहीं बोले। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो हमारे दिल्ली के अध्यक्ष ने कह दिया उनकी बात जो है वो आखिरी बात है जो उन्होंने जानकारी दी। दूसरी बात, अभी दिल्ली के अंदर कोरोना काल का जो समय पीछे गया 2 साल में, उसकी वजह से अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं हुई थी। तो इतने दिनों के बाद जो दिल्ली की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई बीजेपी को, वो भी दिल्ली में हुई, जिसके होस्ट हमारे दिल्ली बीजेपी थे। तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पे मुख्य रूप से जो वहाँ पे योजनाएं बनी है, जो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा, जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, उसको नीचे प्रदेश के अंदर बताना उनका कर्तव्य है। और जो उन्होंने बताया बिल्कुल ठीक बताया। बहुत अच्छी बात है। खासकर वो प्रेस वार्ता उसी कार्यक्रम के लिए, उसी जानकारी के लिए रखी। बहुत अच्छा। तंवर साहब, एक बात और आप बता सकते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में जब अपना आंदोलन कर रहे थे उनको एक बीमारी हो गई थी, वो कौन सी बीमारी थी जी? अब मैं तो केजरीवाल का ना तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ना मैं केजरीवाल का जो हूँ कोई फ्रेंड हूँ, ना मैं केजरीवाल का कोलीग हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी फिर भी एक जो जनरल सबको पता है वो बीमारी थी। केजरीवाल जी चाहे जैसे भी है, हमारी उनसे राजनीतिक जो है मतभेद है, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। हम कभी पर्सनल चीज़ों पे सवाल नहीं देते। हम केजरीवाल साहब से इतना कहना चाहते हैं कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। और जिस तरीके से आपने कस्में खा के, चाहे वो झूठी कस्में खाई है, कस्में खा के जो आपने दिल्ली वालों की सेवा करने की जो कसम खाई, कम से कम मेरा माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल को हम कज्जूवाल कहते हैं, माने कज्जूवाल साहब, दिल्ली वालों की सेवा भी थोड़ी कर लीजिए। ज़्यादा जुमलेबाजी से ये दिल्ली नहीं चलने वाली। अच्छा तंवर साहब, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ, उनको खांसी हो गई थी जी। सुन लीजिए पहले, उनका गला खराब हो गया था, खांसी की उन्होंने दवाई भी ली और अब तो ठीक है। लेकिन वो जो खांसी वाली बीमारी है आजकल दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष को हो गई है। देखिए, आप से मैं फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लाइव न्यूज़ एक बहुत ही जिम्मेदार और देश का बहुत ही एक बड़ा चैनल है। हमें किसी पर्सनल व्यक्ति के क्या बीमारी है उस पर बोलने का कोई हक नहीं है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है हुई है, आप जैसा बताएं, तो हम ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होए और उनकी जो बीमारी हो ठीक हो। उसके अंदर आपका केजरीवाल साहब को भी ये बीमारी थी, हमारा उनके लिए भी यही है कि केजरीवाल साहब को अगर कोई बीमारी है तो जल्दी से जल्दी वो ठीक होए और स्वस्थ होए। हम किसी पर्सनल पे अटैक नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली वालों को इन्होंने ठगा है, ये कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, दिल्ली वालों को इन्होंने ठगा है। मेरी इनसे यही गुजारिश है, इनके और इनके मंत्रियों से, कि सत्ता के नशे में इतना चूर न रहे। दिल्ली की जनता आज त्राहिमाम बोल रही है, कई चीज़ों से, पानी से बोल रही है। आप देखिए, छठ के अवसर पे आज हमारे पूर्वांचल के बहन भाई जो छठ की पूजा के लिए जाके किस तरीके की गंदगी में, किस तरीके के माहौल में आज छठ की पूजा करें, उसके विजुअल उनको दिखाने चाहिए, उनको घर से निकलना चाहिए। दिल्ली वालों के लिए हर तरीके से उनको साथ खड़ा रहना चाहिए, और अगर वो नहीं खड़े हो सकते तो उनको सत्ता से तुरंत रिजाइन देना। बहुत बढ़िया, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, वो इस्तीफा दिलाने वाली जो प्रदेश अध्यक्ष, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, वो क्या ऐसा कोई आंदोलन चलाएगी? हम आंदोलन रोज चला रहे हैं भैया, रोज ही चला रहे हैं। आज हमारे कल 2 दिन से सारे सांसद, जिसमें माननीय मनोज तिवारी मुख्य रूप से, अब देखिए जमुना जी खुद अपने हाथों से साफ करें, आप ही के सहयोगी चैनल सब लाइव दिखा रहे हैं उसको। आपके चैनल पे मैंने खुद देखा, आपके सीनियर वरिष्ठ जो कमल सिंह साहब से मेरी कल बात हुई थी, वो भी जमुना जी पे कल मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, हमने दिखाया है। अच्छा, एक चीफ एडिटर साहब से जब मेरी बात हुई, वो भी जमुना जी पे ही खड़े हुए थे, हमने बिल्कुल दिखाया है। एक चीज़ और, जैसे मैं आपको दूसरे मुद्दे पर लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए हेल्थ है तो सब कुछ सही है जी, है ना। जब तक हेल्थ नहीं होगी व्यक्ति की सही तो कैसे होगा। हमारे जो दिल्ली प्रदेश के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं,
वो 4 पन्ने तो प्रेस वार्ता के पढ़ लेते हैं, लेकिन किसी पत्रकार का एक सवाल तक नहीं लेते। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये फिल्म आप कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं कि हर एक चीज़ का एक एजेंडा बना होता है। आप देखिए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की तो कह रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो तानाशाही की तरह आते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो, और अपनी बात बोल के वो तुरंत चले जाते हैं। हज़ारों बार मैंने देखा है, हज़ारों बार आपने दिखाया है। तो आप जब मैं ये समझता हूँ कि इस समय सत्ता में वो लोग हैं, ज़्यादा जवाबदेही उनकी बनती है। तो ये सारे सवाल आपको उनसे लेने चाहिए, ना कि हम जो विपक्ष में बैठे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जितनी पुरजोर कोशिश होती है दिल्ली वालों के लिए, वो करने के लिए हर समय हर टाइम हर चीज़ के लिए सक्षम है और कर रहे हैं। अच्छा तंवर साहब, दिल्ली का अगर हम कहें कि कोई एक ऐसा मुद्दा जिस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे 2 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है, वो क्या हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 2-2.25 करोड़ लोगों के साथ जोड़ नहीं सकती है, जोड़ के चल रही है और चलती आई है। हम वो चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आप देखिए मोदी जी ने जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए जो फ्री में 5 लाख रुपए का जो बीमा कराने के लिए जो उन्होंने जो पॉलिसी लाए, वो ऐसी तमाम चीज़ें, अब मैं आपको अभी इस समय बताने बैठूँ, आज किसी और मुद्दे के लिए बैठे हुए, ऐसी तमाम चीज़ें जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वाले जो हमारे दिल्ली वासी हैं, दिल्ली वाले जो हमारे लोग हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और आगे भी बिल्कुल खड़ी रहेगी। मैंडेट जनता का क्या है वो उसकी हमें परवाह नहीं। हम लोग दिल्ली वालों की सेवा करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। अच्छा तंवर साहब, एक चीज़ बताइए, अगर दिल्ली के अंदर आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, तो क्या दिल्ली भाजपा दिल्ली के हर एक युवा को नौकरी दे सकती है? देखिए, अभी आप बहुत जल्दी में अभी 3 साल विधानसभा का इलेक्शन है, उससे पहले निगम का इलेक्शन है। अभी हम निगम के इलेक्शनों को ज़रा अच्छे से करें, उसके अंदर हम लोगों की प्रतिष्ठा सबकी लगी हुई है, हम लोग निगम में फिर जीत के आ रहे हैं। उसके बाद अभी विधानसभा के 3 साल हैं और हम लोग तो आ ही रहे हैं अगले विधानसभा में, लेकिन जब आएंगे तब उसकी जो परियोजना है, जो हमारे एजेंडे, वो हम आपको ज़रूर पहुँचाएँगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे दीपक तंवर जी, जिनसे हमने कुछ सीधे सवाल पूछे और उन्होंने सीधे जवाब दिए। दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम खबर झूठी बात सच्ची। जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।